हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच फूड टेकन थ्रू न्यूट्रिशन गेट ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। रेस्पिरेशन हमारा वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो भोजन हमने न्यूट्रिशन के द्वारा लिया था वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाती है और एनर्जी रिलीज़ होती है, जो एनर्जी हमारे को एक्टिविटीज़ करने के काम में आती है। It is a catabolic process in which exchange of gases takes place between the body and the outside environment। ये हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक मतलब जिसके अंदर लार्जर यूनिट्स जो है स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है और इसमें गैसेस एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी और आउटसाइड एनवायरनमेंट के बीच में। जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और साथ में हमारे को क्या मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स द ऑर्गेनिक सब्सटेंस अंडरगो ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ऐसे सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेशन के दौरान वो हमारा क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाता है, जैसे कि ग्लूकोज। अब रेस्पिरेशन हमारे दो तरह से होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? इट इज़ डिस्क्राइब एट द प्रोसेस इन विच फेयरली large amount of energy is released in the presence of oxygen from breakdown of food substances। इसके अंदर हमारा क्या होता है कि एनर्जी की अमाउंट जो निकलती है वो ज़्यादा होती है और ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर और हमारे को एनर्जी रिलीज़ करता है। कितनी एनर्जी रिलीज़ करता है? 38 एटीपी एनर्जी क्या करता है, रिलीज़ करता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये पायरेट के अंदर टूट जाता है, जो कि पायरेट हमारा क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और इससे हमारे को एनर्जी मिलती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी मॉलिक्यूल की एनर्जी के अंदर टूट जाता है। इस तरह की प्रोसेस जिसके अंदर हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है, वो क्या कहलाता है, हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसके अंदर हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। कितनी रिलीज़ होती है? 38 एटीपी। तो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन के क्या क्या पॉइंट्स हो जाएंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एंड प्रोडक्ट हमारे कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कितनी होती है, 38 एटीपी। ये साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होता है और उसके बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, उसके बाद जो ऑक्सीडेशन होती है वो किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। उसके बाद आता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट इज़ डिस्क्राइब एज द respiratory process in which small amount of energy released in the absence of oxygen from breakdown of food substances। ये इसके अंदर हमारा जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है जिसके अंदर थोड़ी एनर्जी हमारी रिलीज़ होती है और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, इसके अंदर कितनी एटीपी एनर्जी रिलीज़ होती है, 2 एटीपी एनर्जी रिलीज़ होती है। इट टेक्स प्लेस इन यीस्ट, बैक्टीरिया एंड ह्यूमन सेल्स। दिस रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज फर्मेंटेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारा जो है वो यीस्ट, बैक्टीरिया और ह्यूमन की मसल्स के अंदर होता है जब क्या होता है, हैवी एक्सरसाइज के दौरान एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और इस रेस्पिरेशन को हम क्या कह देते हैं, फर्मेंटेशन। हमारी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप्स की है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन सी है हमारी? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज एनर्जी। दिस प्रोसेस अकर इन यीस्ट विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस बियर, वाइन, चीज़ एक्सेट्रा।
इसके अंदर हमारा क्या होता है, जो ग्लूकोज है, फर्स्ट स्टेप हमारा सेम रहेगा कि ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म के अंदर पायरेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद ये सेल के अंदर पायरेट जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथेनॉल बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और 2 ATP हमारी रिलीज हो रही है। ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इनटू lactic acid and energy in some bacteria. These bacteria feed on sugar and break it into lactic acid in our muscles. During heavy exercise, glucose is metabolized to form lactic acid. It is because of accumulation of lactic acid that fatigue and muscles cramp occur after long exercise. इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा जो ग्लूकोज है, शुगर है, वो उसका इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है लैक्टिक एसिड के अंदर। ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्रोसेस होता है और मसल सेल्स के अंदर प्रोसेस होता है। मसल्स के अंदर हमारी जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जो हम एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो जो ऑक्सीजन होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाती, तो हमारी जो मसल्स होती है वो एनएरोबिक क्या करती है, रेस्पायर करती है। वो क्या करती है, जो एनएरोबिक तरीके से एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो क्या बना देती है, लैक्टिक एसिड बना देती है, जिसकी वजह से हमारे हाथों में एक्सरसाइज के बाद क्या हो जाते हैं, क्रम्स से हो जाते हैं, जो कि बाद में थोड़ा सा गर्म पानी से बाथ लेने से वो क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इसमें भी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ग्लूकोज जो है वो पायरेट के अंदर टूट रहा है साइटोप्लाज्म में और एनर्जी रिलीज़ हो रही है। उसके बाद मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो रहा है, ये लैक्टिक एसिड और 2 ATP एनर्जी के अंदर रिलीज़ हो रहा है। ATP क्या होता है हमारा, ATP के मतलब क्या है, हमारी फुल फॉर्म क्या होती है, एडोनिसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी कि ये हमारी एनर्जी करेंसी है सेल की, और जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी के अंदर ATP की फॉर्म में ही स्टोर होती है। जो हमारा ADP है उसके अंदर जो फॉस्फेट जो है कंबाइन होकर हमारा क्या बनाता है, ATP बनाता है। उसके बाद बात आती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। तो हमने इसी जो पोर्शन है इसी से हमारे डिफरेंस बन जाएंगे। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक क्या होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है हमारा एंड प्रोडक्ट बनता है, और हमारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में तो हमारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इसके अंदर हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 38 ATP एनर्जी। इसके अंदर हमारी जो होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 38 ATP। एनारोबिक में हमारा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी कितनी निकलती है, 2 ATP मॉलिक्यूल। गैसेस आर एक्सचेंज इन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज़ कर रहे हैं, तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा। एरोबिक रेस्पिरेशन बिगिंस इन द साइटोप्लाज्म एंड कॉन्टिन्यू इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है हमारे साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होकर माइटोकॉन्ड्रिया में ख़त्म होती है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। ऑल हायर ऑर्गेनिज्म सच एज मैमल्स हैव दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो सभी मैमल्स के अंदर हायर ऑर्गेनिजम्स में होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट के अंदर जो होती है हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। थैंक यू।